मैं हूं अब्राहा और मेरा ये गिरजा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अल्लाह के घर काबा को मिटाने का इरादा कर लिया था। जब सूरतुल फील की तिलावत मेरे कानों में पड़ती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर क्यों अब्राहा कौन था, उसके दिल में ऐसा कौन सा तकब्बुर था। यमन का हाकिम अब्राहा आज बेहद खुश था। सना के दिल में उसने एक अजीमो शान गिरजाघर अल कुलैस खड़ा कर दिया था। उसके दिल में गरूर मौजे मार रहा था। उसे यकीन था कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे और उसका गिरजाघर दुनिया का नया मरकज बन जाएगा। लेकिन काबे की शान में जर्रा बराबर भी कमी न आई। दिन गुजरे, महीने बीत गए। हर दिन सूरज तुलू होता और मक्का की वादी में नए काफले उतरते। दूर दराज मुल्कों से लोग आते, काबे का तवाफ करते और फिर तिजारत करके अपने अपने वतन लौट जाते। समझ नहीं आता अब्जार, मैं खुद हैरान हूं हुजूर। दरअसल मक्का के चंद शरारती बददुओं ने अब्राहा के गर्जे को नापाक कर दिया था और कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि उसे आग भी लगा दी गई। ये खबर जब अब्राहा तक पहुंची, अब्जार, काबा को मिटाना होगा। अब तक वो काबा रहेगा, हमारा गिरजा कभी मशहूर नहीं होगा। चुनांचे अब्राहा 60,000 सिपाहियों की एक अजीम फौज लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। उसकी फौज में ताकतवर जंग के आदी हबशी सिपाही थे, लेकिन सबसे खौफनाक थे उनके हाथी। वो चीखते चिंगाड़ते हाथी जब मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों की रूहें लरज उठी। खौफ ने उन्हें घेर लिया और लोग अपने घरों से निकलकर पहाड़ों की तरफ भाग गए। मगर अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा के पास जाएंगे और बाकी सब अपने रब पर छोड़ देंगे, क्योंकि उनका यकीन था जिस घर का रब अल्लाह है उसे इंसानों की किसी फौज से खतरा नहीं। मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, लिहाजा मेरे 200 ऊंट मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारा काबा तोड़ने आया हूं और तुम सिर्फ ऊंटों की बात करते हो। मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, काबा का भी मालिक अल्लाह है। वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। इब्राहा ने ऊंट वापस कर दिए, मगर उसका इरादा नहीं बदला। मैंने कहा आगे बढ़ो। वो हर सूरत काबा को तबाह करना चाहता था, लेकिन फिर एक अजीब मंजर हुआ। उसकी फौज का सबसे बड़ा हाथी महमूद अचानक आगे बढ़ने से इनकार कर गया। वो वहीं रेत पर बैठ गया और लाख कोशिशों के बावजूद वो टस से मस ना हुआ। फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी मुमकिन ना था। आसमान अचानक स्याह होने लगा। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने पूरे आसमान को ढांप लिया। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। देख, ये सब मेरे राब का कमाल है। चंद लम्हों बाद परिंदों के इस अजीम लश्कर ने वो कंकरियां एक साथ जमीन पर बरसा दी। ऊंची बुलंदी से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह चीरता जाता। इब्राहा की फौज को यूं लगा जैसे आसमान से आग के शोले बरस रहे हों। और फिर अल्लाह ने उन सबको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे मालिक ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया था? ये कोई आम सवाल नहीं, ये एक याद दहानी है। अल्लाह कुरैश को मुतवज्जे करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मालिक ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया था। अल्लाह जब सिज्जील के इस्तेमाल का जिक्र करते हैं तो वो हमें दिखा रहे होते हैं कि उसकी ताकत के आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल बेहैसियत है। ये सूरत हमें सबसे पहले तवक्कुल सिखाती है कि जब इंसान पूरी कोशिश के बाद अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर अल्लाह खुद उसकी मदद फरमाता है। और इसका एक और बड़ा पैगाम इत्तेहाद है। जब कमजोर लोग एक दूसरे का साथ दे दें तो सबसे बड़े जुल्म को भी शिकस्त दी जा सकती है। अगली बार जब आप इस सूरत को पढ़ें, जरा ठहर कर महसूस कीजिएगा कि अल्लाह ताला कितने ताकतवर हैं
और हमें कितनी बड़ी आजमाइशों से बचाते हैं।